हाँ बच्चों, सुनेंगे ध्यान से मेरी बात को। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेल पोटेंशियल के बारे में। लिखिए, सेल पोटेंशियल। अब ये सेल पोटेंशियल क्या है, इसको जाना जाए। ध्यान से समझिएगा, जो कि पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सपोज किया जाए, थोड़ा सा हम पीछे का भी रिवाइज कर दें ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। सपोज किया जाए कि एक कंपार्टमेंट है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने एक मेटल रॉड को या मेटल प्लेट को हमने पुटअप किया, और एक दूसरा ये कंटेनर ले रहे हैं हम लोग, और इसमें भी एक मेटल रॉड या मेटल प्लेट को हमने डिप्ट किया। ध्यान से समझिए, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट सबस्टांस, कौन सा सबस्टांस? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? यह जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, आसान है, बिल्कुल आसान है, इसे ऑलरेडी जानते भी हैं। यदि मान लिया जाए कि हमें जो है एक जिंक प्लेट और एक कॉपर प्लेट को लेना है, एक जिंक प्लेट और एक कॉपर प्लेट को ही लेना है, या कुछ ऐसे मेटल को लेना है जो मोर रिएक्टिव हो। क्या हो? मोर रिएक्टिव हो, और एक लिस्ट रिएक्टिव हो। अब ऐसे कंडीशन में जिंक जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लिस्ट रिएक्टिव है। ऐसे हम लोग दो मेटल को पुटअप करेंगे। अब जो है, हम इस प्लेट को हम यहाँ पे पुटअप कर दिए कि यह Zn है और ये हमारा कॉपर। एक दूसरी टर्म्स कंडीशन ये है कि Zn से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, Cu की तरफ ट्रेवल करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहाँ दिखा सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है किधर, इधर, टुवर्ड्स द कॉपर प्लेट। अब एक प्रॉब्लम और आती है। क्या आती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। इसके लिए हम लोग एक एक आसान सा तरीका लोन का लिए, और एक इधर RrCp का। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी है ना, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अपने हाथ को मिलाइए। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि लेफ्ट है और राइट है कौन, तो भाई उसके लिए आप हाथ पे L लिखिए और इधर R लिखिए, और ऐसे करके देखिए, तो दिखाई देगा कि लेफ्ट कौन है, राइट कौन। और ऐसे लोग थोड़ा सा कहना नहीं चाहेंगे, इसमें कुछ महिलाएं होती हैं, वो लेफ्ट राइट के चक्कर में रोड में आप चलेंगी तो कुछ चलेंगे ऐसे कि जैसा लगेगा उधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। तब तक एक बेचारा क्या होगा, वो साइकिल को उलट देगा, बाइक को उलट देगा। ऐसी समस्याएं जो है लड़कियों की स्कूटी चलाते समय भी होता है। देखिएगा बड़े ध्यान से, वो चलाते चलाते कब किधर लेके चले जाती है पता नहीं चलता, और हमें लगता है कि वो कंफ्यूज रहती है कि लेफ्ट है कि राइट। ऐसी बालिकाओं को जो स्लेटर वाला है चाहे जो भी है, उधर L और एक तरफ R लिख लेना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोग भी यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इधर L और इधर राइट लिख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए, अब हमारी बात है लोन की। ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन पहले ही हम लोग को पता चल गया। अब आखिर में ऑक्सीडेशन को ही पहले क्यों नहीं? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिकल सीरीज की बात किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की। उस सीरीज की भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर है बच्चों। देखिए, मान लिया जाए इधर वैसे तो होता है ऐसे, बीच में हाइड्रोजन होता है, अपर में नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब ये अपर वाला जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। तो ये प्रोसेसिंग किस में होता है? ऑक्सीडेशन में होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो मोर रिएक्टिव होता है वो इजी वे में इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। क्लियर है? और जब निकाल देगा तो दूसरे तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाता है, और जैसे जैसे पॉजिटिव में आता है
उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब यहां बात करेंगे हम, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस प्लेट को हम कहेंगे कि यह एनोड प्लेट है। क्या है? एनोड। ध्यान से देखिएगा, ये एनोड है, तो मतलब इधर वाला क्या है? कैथोड है। ठीक है, अब देखिए यह जो है एन लिखा, मतलब इस पे जो चार्ज आने वाला है वह क्या है? निगेटिव है। तो इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। क्लियर है? हमने ये समझा था इस वाले पॉइंट में, जो डैनियल सेल था, कौन सा सेल? डैनियल सेल। ध्यान से देखिएगा, ये डैनियल सेल है। कौन सा सेल है? डैनियल सेल है। अब यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज भी था, जो क्या किया था? दोनों के इंटरनल सर्किट को अटैच किया था। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो हम समझाने जा रहे हैं ये तो पहले की प्रीवियस है, ये सारी चीजें जो हम लोग क्या किया ऑलरेडी लिख। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो रहा है, और इनके बीच में जब निकलेगा तो ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? इसके अंदर भी तो हमारा क्या है? जिंक सल्फेट है, और इसमें क्या भर दिया जाए? फिलअप किया जाए कॉपर सल्फेट। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा? कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, इसमें से भी कुछ ट्रांसफर बाहर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है एनोड पे कुछ रिएक्शन होंगे। क्या होंगे? तो यहाँ लिख लेते हैं एट एनोड। किस पर? एनोड पर। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो जेड हो रहा है, और जेड किस में कन्वर्ट हो रहा है? जेड प्लस प्लस में हो रहा है ना। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद रखिएगा लोन को, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? अब यदि हम लोग इसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म, तो पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। यह कैसे हो रहा है? जेड से जेड प्लस की तरफ, यही हो रहा है ना। यदि हम लोग इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें क्या होता है हमने आप लोग को समझाया था, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और इसके साथ साथ प्रेशर जो है 1 एटीएम हो, और यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लें तो वह 1 मोल पर लीटर। इसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? जेड, और यहाँ हो गया जेड प्लस प्लस, जिसकी जरूरत हो। ये सिंपल वे में है और ये स्टैंडर्ड है। क्लियर है? एक रिएक्शन हमारा किसका हुआ? एनोड का हुआ। क्लियर है? यदि मान लिया जाए हम एट कैथोड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड वाले पे क्या होगा? Cu प्लस प्लस, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हम क्या कर दें? Cu। और ये कौन सा रिएक्शन हो गया? रिडक्शन का होगा। यदि हम वो ऐसे ही कंडीशन में माने तो यहाँ पर क्या होगा? E Cu प्लस से किधर जाएगा? Cu। और यदि हम जो है क्या इनर्ट सेल के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? Cu प्लस प्लस, और यहाँ पर Cu। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है ना? यदि मान लिया जाए कि यदि इसकी वैल्यू x है या x वोल्ट है, क्या है? x वोल्ट है, तो इस फॉर्म में क्या होगा? माइनस एक्स वोल्ट होगा। यदि हम इसको रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? माइनस के फॉर्म में होगा। यदि मान लिया जाए कैथोड पे माइनस हो रहा है, यदि इसको इधर से रिवर्स कर दिया जाए कैथोड के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि हमने इसी को क्या लिख लिया यहाँ पर? जेड प्लस प्लस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होगा? जेड। तो यहाँ पर जो वैल्यू वहां एक्स से इंडिकेट हो रहा था, तो ये तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में था। अब यदि रिडक्शन के फॉर्म में आ जाएगा तो यही वैल्यू क्या होगा? एक्स वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल में अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया। यदि इस कंडीशन पे ये पूछता है कि आपको सेल, जो सेल है उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, टोटल सेल, क्योंकि ये हाफ सेल ये है, ये हाफ सेल ये, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? यहां से ई सेल इक्वल टू क्या होगा? ई, यहाँ आर माइनस ई लेफ्ट। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो है यदि मान लिया जाए ई नार्ड सेल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ई नार्ड आर माइनस ई नार्ड एल लिखेंगे।
यहाँ पे इनार्ड सेल की जगह पर हम लोग जो है यहाँ आर, राइट हैंड साइड में कौन होता है, ये राइट हैंड साइड है, ये कौन सा हो रहा है, कैथोड हो रहा है, तो आप यहाँ पे इनार्ड कैथोड भी लिख सकते हैं, माइनस इनार्ड क्या लिख सकते हैं, एनोड भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यदि कोई कैलकुलेशन आता है, क्वेश्चन आता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट नोट करिए इसको, जल्दी कीजिए। अब बात किया जाए कि जो डेल्टा जी है और ई में क्या रिलेशन है, इसको जानने की कोशिश किया जाए। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, बहुत आसान है। हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी की बात करते हैं, और डेल्टा जी का मतलब है गिब्स एनर्जी चेंज, क्या है, क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज की बात करते हैं। और ये जो एनर्जी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, किस फॉर्म में होती है, निगेटिव के फॉर्म में होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं कितना, माइनस NEF, क्या होता है, NEF। अब ध्यान से समझिएगा इस पे, अभी NEF में क्या क्या है ये जानने की, डेल्टा जी ये ऑलरेडी पता है कि गिब्स एनर्जी है, ये जो है N है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं। अब ये कहेंगे कुछ लोग कि अब अचानक सडनली जो है ये बात कहां से, जैसे मान लिया जाए कि हम रेडॉक्स रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन में जब बैलेंस करते थे इलेक्ट्रॉन आयन कॉन्सेप्ट पे, तो हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते थे। जब बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते थे, कैंसिल कर देते थे। तो यहाँ ये देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है। अब कहेंगे वो कैसे, जैसे देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लिया जाए Zn, ये रिएक्शन हुआ, यहाँ Zn प्लस प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन हम रखें, 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये बैलेंस हो जाए, करना पड़ेगा ना। एक तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का हो गया। दूसरा मान लिया जाए Cu प्लस प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना हो गया, Cu, ये हो गया हमारा रिडक्शन का। अब हम लोगों को क्या करना होगा, एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए, एक कंप्लीट रिएक्शन बनाने के लिए, कैसा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Zn प्लस Cu प्लस प्लस, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड में है ना, तो कैंसिल हो गया ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या है, N है। क्लियर हो गया ना, किसी को कोई डाउट? अब यहाँ क्या लिखते हैं, Cu प्लस Zn प्लस प्लस, ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो N है, क्या है, N कैंसिल्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, तो वह क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे। अब ये नहीं कि मैंने यहाँ समझा दिया, सभी क्वेश्चन में आपने 2 रखना शुरू कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। एनीवे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है N क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसा, कैंसिल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर E जो है क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वह 2 टाइप से होगा, ऑक्सीडेशन का है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन का है तो रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये कहेंगे कि ये कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, साल्ट सॉल्यूशन, यहाँ ले लिया हमने साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब जैसे मान लिया जाए हमने CuSO4 रख लिए, कॉपर सल्फेट। अब इसमें जब हम एक प्लेट को रखेंगे, मेटल रॉड को रखेंगे, तो इस मेटल रॉड को ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस प्लेट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा। तो एक कंटेनर और बना ले रहे हैं, यहाँ पर भी प्लेट बना दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम ला रहे हैं।
तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन में क्या होगा, निगेटिव होगा ना। एक चार्ज डेवलप हो गया, और चार्ज डेवलप्ड को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। चार्ज डेवलप्ड इज नोन एज पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की वजह से। किसकी वजह से, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसमें चार्ज डेवलप्ड होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और यदि मान लिया जाए टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रख ले, क्या कर दें, स्टैंडर्ड रखें, मतलब 1 एटीएम हो जाए, यहाँ क्या हो जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यहाँ 1 मोल पर लीटर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, SOP कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि यहाँ पर क्या हो जाए, यही वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। क्लियर है ना, कोई डाउट। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कब कौन सी सिचुएशन में है, जब क्वेश्चन में होगा या जो बात पूछा जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। चलिए बात किया जाए यहाँ पर। अब बात आती है किसकी, एफ की। और आप फिजिक्स में ऑलरेडी जानते हैं कि एफ का मतलब क्या होता है, फैराडे। कौन सा, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां पर यदि मान लिया जाए कि यह सिंपल वे में, किसमें है, सिंपल में। यदि मान लिया जाए कि हम स्टैंडर्ड बात करते हैं, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन, किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ध्यान से देखिएगा। मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या क्या हो 298 केल्विन हो, प्रेशर कितना हो 1 एटीएम हो, और कंसंट्रेशन कितना हो 1 मोल पर लीटर। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट। क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। यहाँ पर इक्वल हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एन है तो एन लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो स्टैंडर्ड नहीं ना होगा, वो तो कैंसिल इलेक्ट्रॉन है। हाँ, यहाँ पर जो ई है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनआर्ड लिखेंगे। और यहाँ फैराडे जो है वो हमेशा फैराडे है तो फैराडे ही है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। या कुछ बुक में लिखता है माइनस, इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना, तो फटाफट इसको नोट करिए। हो गया बच्चों, फटाफट कमेंट्स में लिखिए यस और नो। आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और देखते हैं, 1 फैराडे। क्या है, 1 फैराडे। मिटा दें इसको, हेडिंग लिखेंगे आप लोग 1 फैराडे। 1, इसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है ना, 1 फैराडे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। और एफ का मतलब है 1 मोल चार्ज। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है 1 फैराडे का मतलब चार्ज, या चार्ज ऑन 1 मोल। क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल, या 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। यही होगा ना, बोलिए। यहाँ क्या लिख दें, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अब एक बात बताइए, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और यदि हम बात करें चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ
1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.06 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता है। तो आप बताइए कि 1 मोल चार्ज का कितना होगा। तो यहां लिखेंगे चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना, इतने से इतने में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, इंटू 1.06 इंटू 10⁻⁻। जब इसको आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 96500 अप्रॉक्स में, और ये आएगा कूलम में। क्या आएगा कूलम में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 फैराडे बोलते हैं। 96500 क्लियर है, नोट करिए फटाफट। वन 1.602 होता है 602, ठीक है 1.6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है नोट करिए फटाफट। हम्म 1.602 है ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। यानी वो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे, क्लियर है ना। यानी 1 मोल है इलेक्ट्रॉन और उसका जितना चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फैराडे बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं, देख लिए। अब जब भी आएगा एफ की वैल्यू तो आप क्या लिखेंगे 96500, और कभी कभी बुक में ये भी देता है 96480 करके ऐसे देता है। तो हम लोग क्या करते हैं 96500 अप्रॉक्स में लेकर के, ताकि इजी वे में क्या हो याद हो, कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन जो है हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट किया जाए, लिखिए रिलेशन बिटवीन ई सेल यानी इलेक्ट्रोड सेल एंड इनार्ड सेल, नोट कर लीजिए। और इसको बोलते हैं नेनस्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं नेनस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, क्लियर है। हाँ एन ई आर एन एस टी, NERNST इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या बोलेंगे नस्ट इक्वेशन। स्पेलिंग थोड़ा सा बड़ा अजीबो गरीब है, देख लीजिएगा स्पेलिंग NERNST। अब जो है हम लोगों को एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ई यानी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। और प्रीवियस ईयर में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है, प्लस 2.303 RT, ठीक है। और यहाँ होता है log Q। Q के बारे में भी हम आप लोगों को समझाए थे, और इसको भी हम अभी जस्ट जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को समझाएंगे। तो ये हमारा जो है जी गिब्स एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, और यहाँ 2.303 RT ये वैल्यू आता है। एक बात बताइए, अभी इसके पहले हम लोगों ने डेल्टा जी इक्वल टू माइनस क्या लिखा था NEF, और यदि यहाँ पर डेल्टा जी नार्ड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे -NE नार्ड F, यही लिखेंगे ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा जी, यहाँ जी,
डेल्टा जी नॉट है प्लस 2.303 RT log Q, और यहाँ बेस जो है यदि नहीं भी लिखते हैं तो क्या मानेंगे 10। एक काम किया जाए, इसमें ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुटअप कर देते हैं। यहाँ डेल्टा जी की जगह पे क्या लिखें, माइनस एन ई एफ इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। क्लियर है? यहां पर क्या लिखें, प्लस 2.303 RT, और यहां log बेस 10 Q। क्लियर है? इसकी भी प्रॉब्लम है तो पहले इसको समझ ही लिया जाए क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है बार बार। चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, यदि मान लिया जाए ए है, ठीक है, या मान लिया जाए अभी हम लोग के जस्ट इसके पहले एग्जांपल था, ये था Zn प्लस सी यू प्लस प्लस, यहाँ था सी यू प्लस नहीं सी यू प्लस Zn प्लस प्लस, यही था ना? देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होता है तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब हम लोग केसी की जो वैल्यू लिखते हैं उसमें क्या होता है, उसको वन पुटअप करता है, या प्योर हो या तो सॉलिड स्टेट में, मतलब इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो बच क्या गया, और इसमें भी हम अप्लाई करते हैं राम लखन, राइट हैंड साइड अपान, यही करते हैं ना? तो यहाँ राइट हैंड साइड में कौन है, Zn प्लस प्लस, और ये हो गया लेफ्ट साइड में Cu प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड में है कॉन्सेंट्रेशन उसको लेफ्ट साइड वाले से क्या किया, डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड करना होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केसी के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। इधर का जो कॉन्सेंट्रेशन है इधर के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते हैं, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। यदि ऐसा आता है तो इस क्यू के प्लेस पर आपको पुटअप करना होगा, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इसको अब यहां से हटाते हैं। अब मान लेते हैं यह इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम डिवाइड करते हैं माइनस एन एफ से, किससे, एन एफ से, माइनस एन एफ से। ध्यान दीजिएगा किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो अब जरा सोचिए कि यदि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं माइनस एन एफ से तो क्या बचेगा, माइनस एन और एफ तो कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया, क्लियर हो गया, या ई सेल बच गया, ये सेल ही लिख देंगे ना, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इससे। अब यहाँ हो गया इक्वल, अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया ना, अब यहाँ माइनस से भी माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एन भी कैंसिल हो गया, एफ भी कैंसिल हो गया, क्या ना बच गया, यहाँ क्या लिख ले, सेल लिख ले। कोई डाउट है किसी को? चल, अब यहाँ प्लस है और डिवाइड करना है किससे, माइनस से, तो माइनस से तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, 2.303, यहाँ आर टी अपान एन एफ, ये माइनस यहाँ आया है ना, चलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, log, यहाँ बेस 10, यहाँ Q। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई सेल इक्वल टू ई नार्ड सेल माइनस 2.303 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.321, कितनी होती है, 321, और यहाँ पर जो है टी की वैल्यू हम कितना रखे, 298, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टैंडर्ड वैल्यू की कंडीशन में, यहाँ क्या हो गया, अपान एन और एफ, एफ की जो वैल्यू कितना है 96500, अब यहाँ क्या हो गया, log Q, और यहाँ पे बेस 10। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें? अब जो है यहाँ लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नार्ड सेल माइनस, इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना, 0.0591 अपान एन, और यहाँ हो जाएगा log Q बेस 10। और यही जो है हमारा क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच, ई सेल और ई नार्ड सेल के बीच, और इस इक्वेशन को बोलते हैं नेनस्ट इक्वेशन या नस्ट इक्वेशन, क्या बोलते हैं? क्लियर है? फटाफट नोट करिए, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? तो फटाफट नोट करने में क्या हर्ज है, लिखिए फटाफट, दिस इक्वेशन इज नोन एज नेनस्ट इक्वेशन।
मिटा दें इसको। एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का क्या रहा है एनसीईआरटी का? पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग metals in the other in which the displays each other of the solution of their salts। यहाँ जो है दिया हुआ है एल्यूमिनियम, यहाँ दिया है एल्यूमिनियम, उसके बाद दिया है कॉपर, उसके बाद दिया है Fe, उसके बाद दिया है Mg, उसके बाद दिया है जिंक। ये हमारे पास कुछ मेटल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ क्या है? मेटल्स है। अब इस बात को क्लियर है ना कि मेटल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब इसके जो है हमें क्या फाइंड आउट करना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना, ध्यान से समझिएगा। अब इसके लिए हम सीरीज में देखेंगे। क्या करेंगे? सीरीज में देखेंगे, और सीरीज में देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लिस्ट रिएक्टिव। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है ना? अब मान लिया जाए कि हमें एल्यूमिनियम की बात करनी है। किसकी? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का होता है -1.66 वोल्ट। कितना? क्लियर है? अब बात किया जाए कॉपर का, तो कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा क्या है? Fe का है। Fe का देखेंगे तो कितना आएगा आपका? +0.77 वोल्ट। इसके बाद जो है अब क्या बच गया? Mg बच गया, और Mg का हो गया कितना? -2.37। और एक लास्ट बच गया किसका? जिंक का, और जिंक का कितना होता है? 0.76। ये प्लस में आता है, माइनस प्लस में नहीं, माइनस में, मोर रिएक्टिव। अब ध्यान दीजिए एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें यह देखना है कि मोर रिएक्टिव कौन है। क्या है? मोर रिएक्टिव कौन? ध्यान से समझिएगा। यदि हम ये इधर से इधर, हम इधर मान लेते हैं कि ये निगेटिव है, या इधर पॉजिटिव है, इधर हाइड्रोजन है, इधर निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो रिएक्टिविटी पावर होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। क्या होता है? या ये जो है ऐसे होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है निगेटिव है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब इसके नीचे वाला पॉजिटिव होता है और इसके अपर वाला क्या होता है? निगेटिव। जो मोर जो जितना निगेटिव होगा वो उतना रिएक्टिव होगा, और जो जितना रिएक्टिव होगा वह ऑक्सीडेशन की प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा करेगा। और जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो रिड्यूसिंग प्रोसेस जो है उसका ज्यादा होगा। हमें इन सब चीजों से लेना देना नहीं, हमको मतलब है कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। ध्यान से समझिए पहला कंडीशन, फिर बाद में हम लोग समझ लेंगे। अब बताइए इसमें सबसे निगेटिव ज्यादा किसका? सबसे निगेटिव कौन है इसमें? ये दिख रहा है ना, -2.37। बोलिए, यहाँ -1.66 है, यहाँ पर तो है ना, ये सबसे बड़ा है ना माइनस में, तो यहाँ क्या लिख दे? Mg। क्लियर हो गया ये। इसके बाद कौन सा है? Al है, यहां लिख ले Al, ये भी हो गया। इसके बाद माइनस में कौन है? ये है। कौन है ये? Zn है। इसके बाद कौन सा? ये भी हो गया। अब जो है ये है, थोड़ा सा जीरो से बड़ा है, कौन है ये? Cu है। और इसके बाद कौन बच गया? Fe। ध्यान से सुनिए, ये Mg जो है माइनस में है, किसमें है? मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव, मतलब ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यानी रिएक्टिविटी का सीरीज हमने बना दिया। ये मोर रिएक्टिव है, इससे ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। सबसे कम किसका है? यानी इधर से इंक्रीज हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब जिस फॉर्म में लिखना है, मान लिया जाए कि डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है, तो हमने ऐसा लिख दिया।
यदि इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या करते, FeCuZnAlMg करते, और ये क्या हो जाता, ऐसे हो जाता। क्लियर है ना? तो ये हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज से जो है देख करके हम बता सकते हैं कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लिस्ट रिएक्टिव। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज इतना ही, फिर कल हम लोग पढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग का दिन मंगलमय।